अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। कैसे हैं आप सब? अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हम सब की मुश्किल परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। जी माशाल्लाह जी। मुझे मैंगो जूस पीने का बहुत जोरों से मन कर रहा है। हाँ अच्छा जी, जी। बना रही हूँ आपके लिए मैंगो मिल्क शेक। हाँ जी, मोमिन कह रहा है जी मेरे लिए मैंगो मिल्क शेक बनाए। हाँ तो जी, आज बस। हम जी मोमिन के लिए माशाल्लाह जी मैंगो मिल्क शेक बना रहे हैं। बहुत टेस्टी बनेगा अभी से ही मुझे लग रहा है। हाँ जी माशाल्लाह तो जी। होता ही टेस्टी है। हाँ हाँ जी, तो माशाल्लाह जी आप बैठो, फिर अंदर आपके लिए आ रहा है जी मिल्क शेक। ठीक है। हाँ जी, आप बैठो आराम करो। हाँ जी, हमने ले लिए प्यारे प्यारे से मैंगो। हाँ जी माशाल्लाह इनके जी, छिलके उतार रहे हैं वो। ठीक हो गया जी माशाल्लाह जी। हाँ जी, तो माशाल्लाह जी छिलके जी इसके उतर चुके हाँ हैं जी जी। बिल्कुल। अब ये जी पीसेस हो रहे हैं, ये देखिए जी माशाल्लाह जी। ये मैंगो की खुशबू कितने मज़े की होती है ना, मज़ेदार सी है, हाँ जी। मीठी मीठी। हाँ तो मीठे हैं तो मीठी खुशबू ही होगी। हाँ जी माशाल्लाह जी। चले जी, ये कट रहे हैं सारे। हाँ जी माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखे जी, हाँ जी माशाल्लाह जी। बर्फ बन चुका हाँ जी, है ये सारा। दूध जो है ना जी मुकम्मल बर्फ बनी हुई है जी, आइस। आइस बनी हुई है। हाँ जी चले जी, माशाल्लाह ये जी। मैंगो भी चले गए। हाँ जी, ये चला गया जी मैंगो माशाल्लाह जी। हाँ जी। चलो जी, अब इसमें चीनी भी जाएगी जी। हाँ जी माशाल्लाह जी, ये चली गई जी चीनी। हाँ जी, तो माशाल्लाह जी ये हो गया है जी तैयार। देखो जी, माशाल्लाह क्रीम के बगैर कितना क्रीमी क्रीमी हाँ जी, लग रहा है। क्रीमी बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी माशाल्लाह जी, ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी, तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखिए जी ये हो गया है जी तैयार हमारा माशाल्लाह। मैंगो मिल्क शेक। हाँ जी, मैंगो मिल्क शेक जी माशाल्लाह जी। ये जो इसमें ये हमने डाले ना जी मिल्क शेक आइस वाला, बर्फ बनी हुई हाँ थी, जी, दूध। दूध, तो वो इससे बड़ा क्रीमी सा मजेदार सा बन हाँ गया। जी माशाल्लाह जी, काफ़ी मज़ेदार बना है। क्रीम के बगैर ही। हाँ जी, क्योंकि ना जी ये देखे मैंने हाँ जी, टेस्ट टेस्ट किया, कर लिया, पी लिया। हाँ जी बहुत ज़्यादा मज़े का बनाया है। हाँ जी, चले फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये हाँ जी, हम देते हैं फिर मोमिन को। हाँ जी मोमिन को देते हैं जी माशाल्लाह जी। चले जी। जी तो माशाल्लाह जी मोमिन आ चुका है जी। हाँ जी, मैं ये पीऊंगा पर मुझे इसके साथ कहानी भी सुना दो। अच्छा, आप पी तो लो, मैं सुना दूंगी आपको कहानी भी। ठीक हाँ है। जी, तो मोमिन ने की है जी फरमाइश कि मुझे साथ कहानी भी सुनाए। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तो पीने को दो। हाँ जी अच्छा। चेक करो। चले जी, मोमिन करता है जी चेक, कैसा बना है बताओ। चलो बता भी दो कितना मज़ेदार। 1%। ठीक, यानी 1 करोड़ %। ठीक हो गया जी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो चले जी मोमिन माशाल्लाह जी ये पीता है, तो फिर हम मोमिन को कहानी सुनाते हैं जी। चले जी, आ जाओ। हाँ जी, चलो जी अंदर चलो आ जी। जाओ, आ जाओ, मैं उठा लेती हूँ ना। चलो आ हाँ जी, तो माशाल्लाह जी मोमिन बैठ चुका है जी कहानी सुनने के लिए। हाँ जी, सुनाए जी फिर, जाओ। चलो जी, सुने। सुनाए जी। एक दफा का जिक्र है। पहले कहानियों में ये होता है ना। हाँ जी, कि एक दफ़ा का जिक्र है। हाँ जी। एक गांव था, वहां पर एक बहुत यानी अमीर आदमी रहता था। वो बहुत रहम दिल था। वो फकीरों को बहुत ज्यादा यानी देता होता था, यानी सिक्के वगैरह, और पहले तो चलते थे ना। हाँ जी। तो एक दिन फकीर जी उसके पास आया। फिर अमीर आदमी ने जी उसको रुस्खत किया, ढेर सारे सिक्के देके, सोने के सिक्के वगैरह देके। फिर वो जी जो फकीर था, रात हो चुकी थी, तो वो जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ लौट रहा था। तो जी लौट रहा था वो फकीर, हाँ जी, लौट रहा था। तो उसको डर भी था कि उसके पास अशरफियाँ थी काफ़ी ज़्यादा सोने की। उसने कहा यह ना हो कि कोई डाकू आ जाए। तो इसलिए जी फ़कीर तेज़ी तेज़ी से जा रहा था जंगल के रास्ते। वो बहुत खुश था कि मुझे तोहफे में ज़्यादा सारी अशरफियाँ मिली हैं सोने की। तो तेज़ी तेज़ी से जा रहा था जंगल के रास्ते। ठीक है, जंगल का रास्ता था बहुत ख़तरनाक। वहाँ पे जंगली जानवर भी थे। क्या देखा कर रहा नहीं था? इसके नहीं, अच्छा।
हाँ जी, तो वो जी फकीर जो था वो जंगल के रास्ते से जी जा रहा था। उसको काफ़ी डर भी था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। वो बहुत खुश गुनगुनाता हुआ जल्दी जल्दी से जा रहा था। ठीक है जी। अपनी धुन में मगन वो फकीर जा रहा था कि अचानक उसको एक शदीद झटका लगा। जब इसने देखा अपने सामने एक बड़ा सा भालू आ गया था। बड़ा भालू देख तो फकीर जी, अब फकीर बड़ी मुश्किल में फंस गया था। इसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि वो क्या करे। आखिरकार जी वो पीछे की तरफ भागने लगा। जब भालू ने इसे यूं सरपट भागते हुए देखा तो वो भी इसके पीछे भागने लगा। हाँ जी, तो दौड़ते दौड़ते फकीर बुरी तरह थक गया। इसके पांव कांपने लगे। फकीर थक हार कर एक जगह खड़ा हो गया। भालू भी इसके पास पहुंच गया। हाँ जी, तो फकीर और भालू दोनों जी आमने सामने थे। फकीर सोच में पड़ गया कि अब अपनी जान कैसे बचाई जाए। तो उसे भालू से लड़ना पड़ गया। वो भी ये सोच ही रहा था कि भालू फकीर के ऊपर कूद गया। फकीर भी इससे जी लड़ने लग गया। लड़ते लड़ते इत्तेफाक से फकीर के हाथ में भालू की दुम आ गई। ठीक है जी। तो फकीर ने पूरी ताकत से भालू की दुम पकड़ ली और इसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। फकीर और भालू दोनों घूमते रहे। तो इसमें जी फकीर की कमर के साथ बांधी हुई थैली में जो सोने की अशरफियाँ थी वो निकल कर जी चारों तरफ फैल गई हैं। फकीर को इस वक्त अपनी जान बचाने की फिक्र थी, इसलिए इसे सोने के जो सिक्के थे इसकी फिक्र नहीं थी। पर बस वो भालू की दुम पकड़ के बस घूमता रहा और बस यही सोच रहा था कि जी इस मुसीबत से किस तरह जान छुड़ाई जाए। वो मन ही मन में सोच ही रहा था, अगर इसने भालू की दुम छोड़ दी तो भालू इसे जान से मार डालेगा। फकीर इसी सोच में डूबा रहा कि भालू की दुम को पकड़कर इसी तरह गोल गोल घुमाता रहेगा जी। अच्छा जी, के भालू की गुम नहीं दुम यानी भालू की दुम घुमाते घुमाते इसकी जान बच सकती है। कुछ देर तक जी यही हालत रही कि इधर से एक लकड़हारा का गुजर हुआ। चारों तरफ फैले हुए सोने के सिक्के जो पड़े हुए थे उसने देखा और गोल गोल घूमते हुए फकीर को और भालू को देखा। तो जब इससे ना रहा गया तो इसने फकीर से पूछा, ए दरवेश, ये तुम क्या कर रहे हो और ये चारों तरफ सोने के सिक्के क्यों बिखरे हुए हैं? तो फकीर ने लकड़हारे की आवाज़ सुनकर इसकी तरफ देखा तो इसके जहन में एक तरकीब आई। इसने इसी तरह गोल गोल घूमते हुए कहा, ए लकड़हारे, ये जो हर तरफ तुम सोने के सिक्के बिखरे हुए देख रहे हो ये भालू की दुम पकड़कर इस तरह गोल गोल घुमाने से निकल रहे हैं। उसने देखो फकीर ने उसको बेवकूफ़ बनाया। तो भालू को गोल गोल घुमाओगे तो सिक्के निकलते जाएंगे। समझ आई? हाँ जी, हाँ जी। तो ये सुनकर जी लकड़हारे के दिल में लालच आ गई और इसने कहा, ए दरवेश, तुम्हें तो काफ़ी अशरफियाँ मिल गई हैं, अब ज़रा मुझे भी भालू की दुम पकड़ा दो ताकि मैं भी इसे घुमाकर कुछ सोने के सिक्के ही हासिल कर लूँगा और मेरा भी कुछ भला हो जाए। तो जी चालाक फकीर कुछ देर तो यूं ही दिखावे के लिए टालता रहा। फिर इसने लकड़हारे को भालू की दुम पकड़ा दी और खुद सोने के सिक्कों को जल्दी जल्दी से जमा करके वहां से भाग निकला। ठीक है, वो तो चला गया, उसकी तो जान छूट गई है फकीर की। अब लालची लकड़हारा सोने के सिक्कों के लिए इसी तरह परेशानी के आलम में भालू की दुम पकड़कर गोल गोल घूमता रहा कि अब सिक्के निकलेंगे। तो जी इससे सिक्के तो नहीं मिले। जब वो बुरी तरह थक गया तो जी इसे लालच की सज़ा मिल गई, यानी भालू ने इसे मार दिया बेचारे को और इस तरह लकड़हारे ने जान से हाथ धो बैठा और उसे सिक्के भी नहीं मिले। तो देखा फकीर कितना चालाक निकला। सुनी सुल्ली कहानी हाँ जी, तो कैसी लगी आपको? मजेदार। मजा आया? आपने तो एक्टिंग भी अच्छी की है पूरी तरह से। हाँ जी है, वो उसको समझ रहा था हाँ ना कि क्या क्या चल था, रहा है, क्या क्या सीन है भैया। हाँ जी, क्या मामला चल रहे हैं। हाँ जी है।
हाँ जी, तो ये देखे जी बालू की दुम को घुमाने से सिक्के निकल रहे थे। हाँ जी असल में निकले ही नहीं थे। हाँ, हाँ तो बस जी उसने उसको ऐसे बेवकूफ दिखाया ना। बना दिया ना उसने हाँ उसको। जी, हाँ। और वो बेचारा लालच में बेवकूफ बन गया। हाँ जी खत्म हो गया। हाँ और जी। क्या। हाँ जी, तो जी कहानी हो चुकी है जी खत्म, तो हाँ अब जी। हमें दीजिए जी इजाजत। हाँ ये जी, देखो। हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलेगा नेक्स्ट ये। व्लॉग में इंशाल्लाह। जहाँ पे रहें खुश रहें, बात में हंसते मुस्कुराते रहें, हमारी वीडियो को फुल वॉच करके देखा करें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।